बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम आतिफ शेख और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ट्रेडिंग विद आतिफ। बात करेंगे जी गोल्ड के चार्ट पर आने वाले वीक में क्या मूव रह सकती है, गोल्ड हमें किस तरफ की मूव दे सकता है, बाइंग साइड या सेलिंग साइड। इससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि लास्ट वीक में मैंने वीडियो नहीं बनाई थी, कुछ मसरूफियात थी, कुछ सुस्ती कर जाता हूँ, मैंने आपको बताया हुआ है तो, लेकिन बस वीडियो नहीं बना सका। लेकिन उससे पिछले वीक में जो कि हमारा स्टार्ट हुआ था 20 नवंबर को, 22 नवंबर को शायद, या 23 को, 23, हाँ 23, 23 नवंबर को जो हमारा वीक स्टार्ट हुआ था उसकी वीडियो मैंने अपलोड की थी 21 या 22 को, जो कि हमारा वीक एंड हो रहा था 27 नवंबर को। उसमें मैंने आपको क्लियर बताया था कि गोल्ड एलिट वेव के हिसाब से भी एक करेक्शन इसकी है, माइनर दो करेक्शन इसकी हैं। एक तो 1954 के लेवल की है और दूसरी मैंने आपको बताई थी 1935-26 का एरिया। लेकिन मैंने आपको क्लियर ये बात बताई थी कि 1935 या 1926 के चांसेस बहुत कम हैं। जो लोग भी अपनी पुरानी ट्रेड्स में स्टक हैं वो अपने ऊपर एहसान करें कि वो उन ट्रेड से निकल जाएं। आप मेरी वो वीडियो देख सकते हैं, 21 या 22 को मैंने अपलोड की थी। तो दो मैंने आपको लेवल दिए थे करेक्शन के, एक 1954 और एक 1927 के करीब, 27 से लेकर 30 तक का एरिया। थोड़ा मेरा गला ख़राब है, उसके लिए माजरत। बस वो स्मोकिंग की वजह से थोड़ा पानी ठंडा पीता हूँ आजकल, अभी भी मौसम बदल गया है तो वो और मैंने आपको एक चीज़ और बताई थी कि गोल्ड ने 1997 का एक हाई लगाया हुआ है, तो इसके बहुत कम चांसेस हैं। लेकिन अगर ये लेवल ब्रेक करता है 1997 तो मार्केट ज़्यादा से ज़्यादा 2008-9 की तरफ ही इसका लेवल बनता है कि वहाँ पे एक डेली का फेयर वैल्यू गैप और एक स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन पड़ा हुआ है, जो कि शुरू होता है 2008-9 से और एंड होता है कोई ऑलमोस्ट 2022-23-24 के एरिए में। ये मैं आपको दिखा देता हूँ, ये डेली के चार्ट पे ये चीज़ें देखा करें। होता क्या है कि मैंने आपको एक चीज़ ये भी बताई थी कि इसके कम चांसेस हैं कि ये मार्केट ऊपर जाएगी 2008 या 9 की तरफ। अगर गई तो इतना ऊपर जाएगी, अगर ये लेवल ब्रेक हुआ तो मैक्सिमम मार्केट इतना ही ऊपर जाएगी। देखिए मार्केट ने अगर 2070 या 2100 या 2200 की तरफ भी जाना है तो उसके लिए लेवल्स चलेंगे, मार्केट जिगजैग करेगी। मार्केट ने सीधा 2100 और 2200 या सीधा 1800 की तरफ या कहीं भी मार्केट सीधी नहीं चलती है। मार्केट को रूम चाहिए होता है, स्पेस चाहिए होती है, फ्यूल चाहिए होता है, जो कि वो जिगजैग करने से ही पूरा होता है। ये आपने एक चीज़ देखनी है, ये वाला जोन मैंने ये आपको मार्क करके भी बताया था। ये देखें, ये आप चेक कर लें, ये ऑलमोस्ट मार्केट उधर ही गई है। और मैंने ये भी आपको बताया था कि इसके चांसेस कम हैं। और आप देखें मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे रात 10 बजे के बाद मार्केट ने आधे घंटे और 1 घंटे में ये मूव दी है, और वो भी टेक्निकली इसको जाना था उस उधर, ठीक है। उसके लिए आपको पुशअप मिला न्यूज़ का, वॉर की न्यूज़ का, तो गई बस उतनी है जितना इसको जाना था। उसके बाद देखें फिर माशाल्लाह से इसने कितनी बड़ी करेक्शन की है 1970 तक। और उससे पहले उसी वीक में जो दिन गुजरे थे, ठीक है, ये आपका था फ्राइडे, ठीक है, ये आपका था, ये सॉरी ये रेड कैंडल फ्राइडे थी, एक सेकेंड, फ्राइडे, थर्सडे, वेडनेसडे, ट्यूसडे, मंडे, ये ग्रीन कैंडल आपकी फ्राइडे की थी 27 नवंबर की। ये 26, 25, 24, ये देखें 1954 का एरिया। यही दो लेवल मैंने आपको बताए थे, यही दो लेवल मैंने आपको बताए थे। बड़ी एक मैंने तफसीली वीडियो बनाई थी आपके लिए कि यार ये ज़्यादा नहीं नीचे जाएगा। मैंने आपको बताया था कि आप मेरे वर्ड सुन लें, मैं उस वीडियो को इसमें थोड़ा अटैच भी कर सकता था, लेकिन कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने आपको
परसेंटेज वाइज बताया था कि 70 से 80-90% चांसेस है कि 1954 तो मार्केट लगाएगी, लेकिन आप ये कह लें कि 50-50 या 60% चांसेस हैं कि शायद मार्केट 1927 पर भी जाए। और मैंने आपको ये भी बताया था कि 5 से 10% चांसेस हैं कि मार्केट 1927 से नीचे जाए। तो जो लोग सेल में हैं वो अपनी सेल क्लोज करें, बाय साइड पे प्रॉफिट बनाएं। और ये मतलब कि वैसा ही अल्लाह की मेहरबानी के साथ, अल्लाह ताला की ज़ात के सदक़े में वही कुछ हो जाता है जो मैं आपको बता रहा होता हूँ, और एग्जैक्ट पिन पॉइंट लेवल के साथ हो रहा होता है 1954। और वो 1954 ही 24 तारीख को ये लगा, ये रेड कैंडल का लो आप चेक कर सकते हैं। और ये भी बता दिया था कि चांसेस कम है, इसीलिए देखें फ्राइडे को जाके वो वॉर की वजह से मार्केट ने वो लेवल लगाया है। ये होगी पुरानी बात। चलते हैं नेक्स्ट क्या हमें नज़र आ रहा है। देखिए गोल्ड ने ना यहाँ पे एक अपना मोमेंटम जो है ना बाय साइड का वो लूज़ किया हुआ है, ठीक है। अब ये जो कैंडल है इसको हम 40% के करीब कह सकते हैं कि ये शूटिंग स्टार कैंडल है, यानी है नहीं है, मतलब इसको अगर हम धक्के से बनाना चाहें तो ये एक रिवर्सल कैंडल हो सकती है। आपको इसका वॉल्यूम नीचे नज़र आ रहा होगा, ठीक है। मैं इस पे बड़ा देखता हूँ, मैंने इसी बेस पर पिछले वीक भी बता दिया था कि ये जो वॉल्यूम लग गए हैं ये आप देख लें, ये आप ग्रीन कैंडल का वॉल्यूम चेक कर लें, ये वाला ये पिछली कैंडल से कम है, ठीक है। और मैंने ये अपने ग्रुप में ये चीज़ बताई है कि मंडे से मार्केट अगर टेक्निकली वॉर, देखिए वॉर के बारे में मैंने आपको क्लियर बताया था कि वॉर किसी के कंट्रोल में नहीं है। ये सारा वॉर का वॉल्यूम था, मार्केट ने कितनी बड़ी मूव दी, लेकिन पीछे वॉल्यूम चेक करें आप, वॉल्यूम ड्राई था और वीकली का वॉल्यूम भी ड्राई था। ये चीज़ें मैंने क्लियर बता दी थी और अच्छा खासा लोगों ने हमारे ग्रुप में माशाल्लाह अच्छा काम किया है, किसी की कोई ट्रेड नहीं फंसी हुई। पुराने गुनाहों के हम जिम्मेदार नहीं हैं, तो लेकिन नहीं कोई ट्रेड, किसी की कोई ट्रेड स्टक नहीं है। तो अभी गोल्ड ने मोमेंटम यहाँ पे लूज़ किया हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये बेरिश है। देखिए इसको मार्केट को समझने के लिए ना प्रिसाइज्ड करना पड़ता है चीज़ों को, किसी आप उस तरह से प्रिसाइज नहीं कर सकते। छोटे लेवल पे छोटे टाइम फ्रेम पर जाकर आप कन्फर्मेशन के साथ विद एसएल तो ट्रेड कर सकते हैं दोनों साइड्स की, लेकिन अगर आप कहें मैं बगैर एसएल के साथ ट्रेड करूं और ये मार्केट ने बाय का मोमेंटम लूज़ किया हुआ है तो वो मेथड नहीं है। पीछे वॉर है, बेशक इसका मोमेंटम लूज़ है, लेकिन मार्केट अब कुछ भी कर सकती है। लेकिन जो टेक्निकली इसको करना चाहिए, जो मुझे ये अभी भी वॉल्यूम बता रहे हैं, अभी भी कैंडल्स बता रही हैं, मैं आपको लेके आता हूँ वीकली की कैंडल पर। ये वीकली की कैंडल चेक करें आप, ये रिवर्सल कैंडल है। अच्छा रिवर्सल ट्रेंड रिवर्सल कैंडल नहीं है, देखिए डीप करेक्शन को हम रिवर्सल नहीं कह सकते, ठीक है। ट्रेंड इसका सुपर बुलिश है, इसने अपने हाई आने वाले, आप ये समझें कि जनवरी फरवरी मार्च, ये जो नेक्स्ट ईयर के 3 मंथ हैं, ये आपको 2200 तोड़ता भी मिल जाएगा गोल्ड, पॉसिबल है, क्योंकि बड़े टाइम फ्रेम में ये सुपर बुलिश है। ये एक रिवर्सल कैंडल है, इसका जो वॉल्यूम है नीचे मैं आपको थोड़ा सा जूम करके बड़ा करके दिखाता हूँ, ये देखें ज़रा, इस चीज़ को आपने देखना है, ये वॉल्यूम देख रहे हैं आप, ठीक है। अच्छा ये मैं आपको बताता हूँ, ये अब मैं वॉल्यूम भी थोड़ा सा आपको रीड करना बताता हूँ। कहते हैं कैंडल्स बोलती हैं, ये वॉल्यूम है रेड। अच्छा ये रेड और ग्रीन कोई चीज़ नहीं होती, ये हम दोनों कलर सेम रख सकते हैं, चाहे इनको ब्लू कर लें चाहे कुछ भी कर लें। ये नहीं है कि ये सुपर वॉल्यूम, ये बुलिश वॉल्यूम है, ये बेरिश वॉल्यूम है, ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। ये वॉल्यूम है कम पिछली कैंडल से, इस कलर को ना आप देखा करें कि कलर कौन सा है। कभी रेड कैंडल का वॉल्यूम भी बाय का होता है, कभी ग्रीन कैंडल का वॉल्यूम भी सेल का होता है। ये वॉल्यूम है, ये देखें ना, ये पिछले वीक, उससे पिछले वीक देखें, ये वाली जो कैंडल क्लोज हुई थी ये काफ़ी अच्छा वॉल्यूम था, और उसी का नतीजा ये निकला कि फ्राइडे वाले दिन जो इंस्टीट्यूशनल्स हेज फंड्स हैं, जो आपके स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट्स के लोग हैं, जो बड़ी अमाउंट के साथ ट्रेड करते हैं, जो मार्केट को मूव करते हैं, वो इन चीज़ों को देखते हैं। वो न्यूज़ को नहीं देखते हैं, एनएफपी को नहीं देखते, वो इंटरेस्ट रेट को नहीं देखते, वो जंग को भी नहीं देखते। उन्होंने रात 10 बजे
इस वॉल्यूम को, जो लास्ट कैंडल का वॉल्यूम था, इसको ज़रा चेक करें। ये जो 16 अक्टूबर को कैंडल क्लोज हुई थी, इसके वॉल्यूम की वजह से बहाना बनता है न्यूज़ का, वो वॉर की न्यूज़ ने ये काम किया है, ठीक है। वो जो ऊपर एक मूव दी उसने, क्योंकि ये वॉल्यूम आपका, ये जो ग्रीन है ये हाई था। अच्छा, अभी ये वॉल्यूम बन गया उस वीक में जो कि हमारा 27 को क्लोज़ हुआ, ड्राई वॉल्यूम था, नो डिमांड वॉल्यूम था, उसका रिज़ल्ट आप चेक कर लें। मार्केट ने ये हाई क्रॉस ही नहीं किया अपना लास्ट वीक वाला। वीडियो लंबी हो जाती है, क्या कह सकता हूँ मैं, लेकिन मैं बस समझाने के लिए आपको ये चीज़ें बता रहा होता हूँ। एनालिसिस करना तो बड़ा आसान है, एनालिसिस एक बड़ी आसान सी जॉब है। असल चीज़ है कि चीज़ों को समझना और उनको समझकर राइट टाइम पर इम्प्लीमेंट करना, ये असल कामयाबी है। एनालिसिस बड़ी दुनिया कर रही है। ये अभी वॉल्यूम चेक करें आप, इसमें आप देखें कि इसकी जो क्लोजिंग है ना, इस पूरी कैंडल के हाफ से ऊपर है, ठीक है। ये कैंडल में वॉल्यूम बाय का ही है, ये चाहे आपको रेड नज़र आ रही है, क्योंकि अगर ये रेड वाला वॉल्यूम, इसकी क्लोजिंग इस पूरी, अगर आप इस पे पूरे पे, मैं देखें ये काम आप खुद भी कर सकते हैं, मैं आपको बता रहा हूँ मेथड्स, ठीक है, चीज़ें समझा रहा हूँ आपको। इस कैंडल के हाई लो को मार करें, फिर अगर इसकी क्लोजिंग 50% से ऊपर हो और नीचे वॉल्यूम ज़्यादा हो तो इट्स मीन कि ये बाइंग साइन है, स्ट्रेंथ है, मार्केट आने वाले टाइम में ऊपर जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है कि ये कैंडल ऊपर क्लोज है, ये वॉल्यूम बाय का ही है, क्योंकि जो नीचे से रिजेक्शन मिली है, मार्केट ने अपनी कैंडल जो क्लोज है अपने 50% से ऊपर की है, लेकिन है कम। नीचे वॉल्यूम देखें ना, वॉल्यूम है थोड़ा, पिछले वीक से भी थोड़ा है। इट्स मीन देर आर 2 कैंडल्स ऑफ नो डिमांड, ठीक है, लास्ट वीक की भी और इस वीक की भी। तो ये जो है एक रिवर्सल साइन है, एक डीप करेक्शन का साइन है। अच्छा, डीप करेक्शन हम सिर्फ सोच रहे हैं, ठीक है, क्योंकि इनमें प्रेशर बहुत ज़्यादा है, इस कैंडल में प्रेशर बहुत ज़्यादा है, ये आपकी कैंडल में, ठीक है। ये जो नीचे से उठी है आपकी 1800 से, कई बार आपको ये चीज़ें बताई हैं, ये जो प्रेशर चल रहा है, ये सारा प्रेशर जो है, यहाँ से जब मार्केट नीचे मूव आती है तो इसको रेजिस्ट करता है, जो इसने इधर भी किया है, ठीक है। दुनिया यहाँ पे पता नहीं क्या सोच रही थी कि अब पता नहीं गोल्ड किधर जा रहा है, क्या हो रहा है, तो ये चीज़ें मैटर करती हैं। तो डीप करेक्शन आने को आ सकती है, उसके साइन टाइम टू टाइम बनेंगे, H4 में बनेंगे। जब तक 1954 नहीं ब्रेक होता, हम डीप करेक्शन सोच नहीं सकते। इस वॉल्यूम को देखकर हम ये नहीं कह सकते कि डीप करेक्शन करेगी। हाँ, इस वॉल्यूम को देख के हम ये अज्यूम कर सकते हैं कि बाय मोमेंटम लूज़ हो चुका है, ठीक है। अब वो आएगा कब, जब ये हाई टूटेगा। आपका 2010 का हाई है, आपका M15 में 2000 जो भी हाई आपका लगा हुआ है, वो हाई जब तक नहीं टूटता है, फ्रेश बाइंग गोल्ड में नहीं है। अब सवाल ये है कि सेलिंग है, करेक्शनल सेलिंग है, उसका साइन है, उसकी कंफर्मेशन कोई नहीं है। साइन ये आपके सामने, ये कैंडल नज़र आ रही है आपको वीकली की, इसका वॉल्यूम नज़र आ रहा है आपको, ठीक है। अभी हम चलते हैं H4 में, ठीक है। H4 में ये जो कैंडल बनी है, ठीक है, इसको कहते हैं, इस वाली कैंडल को कहते हैं बेरिश हरामी कैंडल, ठीक है। ये भी एक साइन है। अच्छा, इसकी जो क्लोजिंग है वो भी आपकी इस रेजिस्टेंस जोन के अंदर जाकर एक बार आ चुकी है, ठीक है। तो साइन, ये वॉल्यूम चेक करें आप। अब ये वॉल्यूम देखें आप, यहाँ पर आपने एक चीज़ देखनी है, मैं ओवांडा के वॉल्यूम को ही फॉलो करता हूँ। ये देख रहे हैं आप, ये ग्रीन कैंडल 19 अक्टूबर की, इससे भी बड़ा वॉल्यूम है इस कैंडल के अंदर, साइंस हैं। कन्फर्मेशन देखें, कन्फर्मेशन हमें स्ट्रक्चर देता है, हमारा जो स्ट्रक्चर है वो इस लेवल पे स्टैंड कर रहा है, ये वाला 1954 H4 का। जब तक इसके ऊपर है मार्केट अगर ये वॉल्यूम ज़्यादा है, इधर थोड़ी बहुत नीचे मूव करते हुए वॉल्यूम ड्राई होता जाएगा, मार्केट फिर बाय हो जाएगी, क्योंकि मार्केट है तो बुलिश। हम डीप करेक्शन नहीं देख सकते जब तक ये वाला लेवल ना ब्रेक हो, ठीक है। मैंने आपको बताया था H1 में, उस 20 नंबर वाली वीडियो में, कि 1973 का लेवल ब्रेक होगा तो आपको नीचे के लेवल मिलेंगे, और वो फिर आपको मिले हैं। और मैंने जो लेवल आपको बताया था 1986-87, उधर से ही मिले हैं। बड़ी बड़ी ट्रेड हैं जी, अगर आप ट्रस्ट करके करते हैं तो। मैं तो खैर लाइव मार्केट में, जब मार्केट चल रही होती है, कैंडल्स
डज़म डज़म ऊपर नीचे हो रही होती हैं, तब 1-1 मिनट में, अभी परसों फ्राइडे वाले दिन 2002 से रात सेल निकाली 1 मिनट के स्ट्रक्चर बेस पर। खुद मैंने पहले की है कन्फर्मेशन से पहले, ये भी बता दूँ आपको। लेकिन मुझे था ये आइडिया, मैंने ये बताया हुआ था ग्रुप में कि मार्केट को सेल होना है। मार्केट ने 1976 को H1 में भी ब्रेक किया हुआ है, M15 का स्ट्रक्चर भी ब्रेक है। मार्केट ने कुछ 6 से 7 सेल के मौके दिए ऊपर से, 2002 से पहले दिया, फिर 2000 से दिया, फिर 99 से दिया, फिर 97 से दिया, 96 से पता नहीं कितनी बार दिए। हमने अच्छी सेल इंजॉय की है, बाय भी इंजॉय की है। बाय मैंने अपने ग्रुप में बताई थी जस्ट 94 के टीपी के साथ। मैंने एक बाय की थी, 97 का टीपी लगाया था अल्लाह की मेहरबानी से, वो पूरे एग्जैक्ट हिट हुआ है। उसके बाद सेल हमने राइड की है। तो यहाँ से नीचे नीचे जनाब, इससे पहले कोई डीप करेक्शन नहीं है। मैं वीडियो को ज़रा छोटा करने जा रहा हूँ जी, लंबी हो जाती है लोग कहते हैं। हालांकि मैं ये समझता हूँ कि ये चीज़ें आपके फ़ायदे की है। जो मैंने अभी आपके साथ वॉल्यूम रीड किया है, ये चीज़ें आपको बताई हैं, ये H4 का आपको वॉल्यूम बता दिया है, ठीक है। अब ये वॉल्यूम इतनी जान है कि ये मार्केट को दोबारा 1965 तक भी ला सकता है, ठीक है। तो अब इसका साइन बनेगा किसी छोटे टाइम फ्रेम में, तब हम अपने ग्रुप के अंदर ट्रेड करेंगे, निकालेंगे भी, साइन भी देंगे। ग्रुप का आपको मैं बता दूं, मेरा ग्रुप टोटली फ्री है, इसकी कोई मंथली फ़ी नहीं है, कोई ज्वाइनिंग फ़ी नहीं है। जस्ट आपको मेरे जो रिकमेंडेड ब्रोकर्स हैं OctaFX और एक्सनेस, उन पर मेरे लिंक से अकाउंट बनाना है और हमारी कम्युनिटी का हिस्सा बनना है। उसमें ये है कि आप को लेवल टू लेवल समझाई जाती हैं चीज़ें। ये ऐसे नहीं है कि ये कोई एक मैं चार्ट शेयर कर दूं महीने बाद अपनी कम्युनिटी ग्रुप में या अपने यूट्यूब पे और उसी का डंडोरा पीटता फिरूं। सारा दिन 100 चार्ट शेयर होते हैं, ऐसे लाइनें लगा के उनके PNL के साथ ट्रेड्स दी जाती हैं, लेवल बताए जाते हैं, रीज़न बताई जाती हैं। मार्केट उस दिन फ्राइडे वाले दिन NFP में मूव की है, मार्केट ने 2004 तक लगाया है। मैंने अपने ग्रुप में फ़ौरन से मैसेज लिखा है, अब भी नहीं सेल करना, वेट, मेरी कॉल का वेट करना है। खुद मैंने ज़रूर किया सेल, लेकिन मेरी ग्रुप को बड़ा ज़िम्मेदारी से लेके चलता हूँ। कोशिश करता हूँ कि कंफर्मेशन के बगैर ट्रेड ना मिले या ना दूँ। वैसे खुद भी मुझे आजकल ज़रा कीड़ा आया हुआ है कि प्रॉपर कंफर्मेशन हो तो ट्रेड करनी चाहिए, लेकिन वो लेवल बड़ा स्ट्रॉन्ग था, मुझे उस पर बड़ा बिलीव था स्ट्रक्चर पे कि मार्केट को सेल होना है। मार्केट 87 तक सेल हुई है, तो मैंने खैर ट्रेड पहले कर ली थी, लेकिन कंफर्मेशन, हालांकि M1 की कंफर्मेशन पे आपको बड़े टीपी नहीं मिलते, लेकिन मैंने चूंकि M1 की कंफर्मेशन आ गई थी, लेवल मेरा था, मैंने वहाँ पे ट्रेड दी। 90 का टीपी मैंने दिया, पहले 95 का दिया, वो हिट करवा के दोबारा 2000 से ट्रेड की कॉल दी है, फिर 90 का टीपी दिया और वो भी जल्दी हिट हो गया। तो इससे ऊपर ऊपर गोल्ड इससे ऊपर ऊपर गोल्ड बाय में है, ठीक है। H4 ये वाला आपका मेन लेवल है। कुछ लोग यहाँ पे 1971 को भी समझ रहे हैं, मैं भी थोड़ी सी गलती कर रहा था, 1976 को भी समझ रहा था। अच्छा, वो क्या होता है कि ये नहीं कि वो लेवल नहीं है, वो 76 का लेवल है, 71 का लेवल है, वो यहाँ तक आने की कन्फर्मेशन हो सकती है, लेकिन गोल्ड के बेरिश होने की कन्फर्मेशन नहीं होती। गोल्ड H4 में स्ट्रक्चर जब तक ब्रेक नहीं होता, ये देखें ना, मार्केट में आपको सीधा सा बता देता हूँ, था सीधा सा पेट रूल है, इसमें कोई साइंस नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ये मार्केट आई है आपकी नीचे से, ये उसने 1935 का हाई लगाया, एक ये लो लगाया, उसके बाद ये सीधा जाके हाई लगाया, उसके बाद ये लो लगाया, ये लो रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है, इस हाई का, क्योंकि ये हाई, ये वाला जो आपका हाई है, ये इस लो ने ब्रेक किया है। ये वाला जो लो है 1977 का, 71 का, ये 60 का, ये इंटरनल लोज हैं, ये रिस्पॉन्सिबल नहीं है, ठीक है। रिस्पॉन्सिबल लो जो है वो ये है, क्योंकि इस लो ने आपका ये 1997 ब्रेक किया है, और जब तक ये लो नहीं आपका ब्रेक होता, आप नीचे 1930, 35, 25 देखें, इसके ब्रेक होने के बाद 1935 भी आएगा। अब 1935 का लेवल है, फिर उसके बाद 1900 की कहानी शुरू हो जाती है, तो वो फिर लेवल टू लेवल चला जाता है। तो अभी के लिए मैं आपको ये बताऊंगा कि आप गोल्ड की सेल में रह सकते हैं, ठीक है। कोशिश करें छोटे SL यूज़ करें। 15 मिनट के टाइम में देखेंगे तो 95, 96 का एरिया है, उसके ऊपर का बस 97 का मैक्सिमम SL के साथ अगर आपको 94, 95 पे मार्केट मिलती है तो आप सेल करें। 86, 85, 81 तक के टीपी, 80 तक के टीपी आपको मिल सकते हैं। इनकेस अगर आपका वो वाला 97 वाला SL हिट होता है तो दोबारा आप
2002 2004 के एरिया से सेल देख सकते हैं, लेकिन उसका एसएल फिर आपका 2010 से ऊपर होगा। ठीक है, तो इस मार्केट को इस तरह लेकर चलें। नीचे आने पर इसको बाय में देखें, बाइंग लेवल अगर आपको मार्केट मंडे को खोल के पहले ही 1985 की तरफ मिल जाए लकीली, तो आप ज़रूर बाय करें। मार्केट लगा सकती है दोबारा अपना हाई 2010 2008 दोबारा भी लगा सकती है, ऐसा नहीं है कि मार्केट लगा नहीं सकती, मार्केट रेंज कर सकती है। मुझे मार्केट वैसे ही रेंज करती नज़र आ रही है काफ़ी दिनों के लिए। आप ये समझें कि अगले 2 हफ्ते मुझे मार्केट रेंज करती नज़र आ रही है, कोई बड़ी मूव नज़र नहीं आ रही है मेरी। ये कोई चार्ट का असूल नहीं है, ये एक असेसमेंट है मेरी चार्ट को देखते हुए कि कंसोलिडेशन फेज़ में लगता है कि गोल्ड जाएगा और ये एक अच्छा टाइम होता है पैसे बनाने का। तो पॉसिबल है कि ये मार्केट आपको 1900 बहरहाल अगर ये 1965 से नीचे 63 से नीचे जाती है तो चांसेस होंगे कि ये वाला लेवल शायद ब्रेक करे, लेकिन ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। ये जब ब्रेक करेगा उसके बाद ही हमने कहना है कि गोल्ड नीचे मज़ीद जा रहा है, उससे पहले नहीं। ये लेवल प्ले होने वाला है। ये इसकी वजह ये है ना कि ये लेवल देखें अभी ये वेरीफाइड नहीं हुआ। ठीक है, ये एक मूव इसकी आई है यहाँ पर। अब इसके बाद जब यहाँ पे अगर ये दोबारा सपोर्ट बना के उठता है तो ये एक वेरीफाइड लेवल होगा। ठीक है, फिर अगर ये यहाँ से उठता है तो फिर इस लेवल के टूटने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। आप समझें 90% से ज़्यादा चांसेस हैं, 95% से ज़्यादा चांसेस हैं। अगर आपकी ये सपोर्ट इस बार चल गई, चलने के चांसेस मौजूद हैं। गोल्ड बुलिश है, बुलिश है, बुलिश है। और वॉर पीछे आपके तलवार की तरह लटकी हुई है, उस पर कोई भी न्यूज़ आएगी तो स्मार्ट मनी आपको इधर से उठा देगी दोबारा इसको। और 2042 का लेवल आने वाले दिनों में मैं देख रहा हूँ ऊपर, इस लेवल के ब्रेक होने की सूरत में। तो गोल्ड पे आलमोस्ट मैंने सारी बात आपको बता दी है। 1980 से लेकर 1985 तक अगर आपको ये डाउन साइड पे मिलता है मंडे को तो आप ज़रूर बाय करें। ठीक है, आपका टीपी 97 तक हो सकता है दोबारा। ठीक है, और ये अभी ऐसे ही मामला चलेंगे। वीकली मैंने आपको रेंज बता दी है जो मुझे नज़र आ रही है दोबारा से 1963 से लेकर 1963 से लेकर 2013 तक की मुझे रेंज नज़र आ रही है गोल्ड की अगले वीक की। ठीक है, अब 2010 के ऊपर के एसएल का यही तो मसला है कि मैं एसएल इसीलिए नहीं लगाता, मैं लेवल देखकर निकल जाता हूँ। मतलब मार्केट 2012 लगा के नीचे आ जाए, आपके जी एसएल हिट हो गया, तो 2010 के ऊपर ब्रेक होने की सूरत में निकलना ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड आइडिया, बजाय कि आप एसएल लगाएं और एसएल हंट हो, एसएल हंटिंग का शिकार हो, आप एसएल हंट हो, आपका दोनों लफ्ज़ इंग्लिश और उर्दू के मिक्स हो गए। तो 2013 तक के लेवल की मार्केट लिक्विडिटी स्वीप करके भी नीचे आ सकती है। 1963 और 2013 ये आलमोस्ट कोई बनते हैं $50, ये 500 पिप की मूव बनती है। इधर मुझे मार्केट रेंज करती नज़र आ रही है। मार्केट का ट्रेंड बाय है, ना तो H1 में सेल है, ठीक है, ना H4 में सेल है। ठीक है, H1 में मैं आपको बता देता हूँ क्यों सेल में नहीं कह रहा। H1 में हम कह सकते हैं, लेकिन देखिए H1 का भी लेवल मेन तो वही रहेगा ना। ये मेरे नेट को कोई इशू हो गया, थोड़ा वेट कीजिएगा, हम H1 में भी देख लेते हैं। अच्छा जी, H1 में आपका ये हाई था 97 का, ये लो था, ठीक है, 1964 का। इस पे हम लगाते हैं लाइन। मैं आपको बताता हूँ कि स्ट्रक्चर कैसे मेजर करते हैं। ये हाई आपने जेन में रखना है और ये आपने लो जेन में रखना है। ये लो टूट गया, ठीक है, और ये हाई भी आपका टूट गया। ओके, ये हाई, ये लो यहाँ पे ब्रेक हुआ, लेकिन अब हम इस ब्रेक को ब्रेक नहीं मानेंगे क्योंकि ये इधर ऊपर ब्रेक कर गया। जिस हाई ने ये लो बनाया था वो हाई टूट गया। अब यहाँ पे हमारे पास हाई कौन सा आ गया, ये वाला,
ठीक है, ये स्ट्रक्चर ऐसे मेजर करते हैं। ये आपका हाई बन गया। अब आपका लो कौन सा बना है, इस हाई बनने के बाद हमने देखना लो कौन सा बना है, क्योंकि हमारा स्ट्रक्चर ये नहीं है। यहाँ पर हम 1971-76 को निकालेंगे, वो नहीं बनेगा। ठीक है, इसने बनाया है। ठीक है, हमारा यही रहेगा H1 का भी। लेवल्स अलाइंस होते हैं, एक दूसरे के साथ अलाइन होते हैं, यही रहेगा आपका 1953। ठीक है, क्योंकि इस लो ने जाके आपका ये सारे इंटरनल लो हैं। ये आपके ब्रेक होते हैं तो आपको ऊपर से यहाँ तक ही ट्रेड मिलेगी। ये ब्रेक होगा तो इसके सप्लाई जोन से यहाँ तक ही ट्रेड मिलेगी। ठीक है, ये छोटे ये इंटरनल लेवल हैं, लेकिन ये धोखा भी दे जाते हैं। ट्रेंड चूंकि बुलिश है, पीछे वॉर लगी हुई है। ठीक है, जो एक सेफ सेल है वो सिर्फ 1953 के नीचे क्लोज होने की सूरत में है। ये आपका हाई बन गया। अब आपका लो कौन सा है, हमने अगला स्ट्रक्चर देखना है। ये है आपका लो। ठीक है, बल्कि आपका मेन लो यही रहना है 1970 का। अब ये 1970 और 2009 ये आपका हाई लो है। इसके बीच में आपके जो भी लेवल है ना, ठीक है, ये वाला आपका हाई, ये आपका लो बन गया इंटरनल, ये हाई बन गया, ये हाई बन गया, ये सब इंटरनल है। ये अभी इंटरनल के ऊपर क्लोजिंग आई है। ठीक है, ये आपका मेन एक्सटर्नल लो है। मेन हाई और मेन लो मार्क किया करें, और मेन हाई के ऊपर जब तक आपका कोई क्लोजिंग ना आ जाए और मेन लो के नीचे जब तक आपकी क्लोजिंग ना आ जाए, ठीक है, तब तक आपने ये रूल्स के अकॉर्डिंगली ये मार्केट साइडवेज है इसके अंदर। ठीक है, कुछ लोग तो इसमें ट्रेड ही नहीं करते, लेकिन हम तो छोड़ते ही नहीं है कोई भी ट्रेड। लोग ट्रेड देखेंगे यार 9069 ब्रेक हो तब हम इसका सप्लाई जोन निकालेंगे, फिर सेल करेंगे। इधर ब्रेक हो तब हम इसका डिमांड जोन निकालेंगे, इधर बाय करेंगे। तो ये मैंने आपको बता दिया है, तो इस चीज़ का ख्याल रखें। और कुछ एक दो चीज़ें मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ, यूरो को लेकर, जीयू को लेकर छोटी छोटी बातें मैं आपको बता देता हूँ। बताई मैंने आपको बड़ी क्लियर हुई थी। ठीक है, इतनी ज़्यादा क्लियर मैंने आपको इतनी बियर मार्केट के अंदर बताई थी। अगर आपने इन पर ट्रस्ट किया होता, मेरे ग्रुप के लोगों में से बहुत सारे लोगों ने अच्छी अच्छी बाय की ट्रेड की हैं, लेकिन हमें थोड़ा सा प्रॉब्लम है, हम बीच में सेल भी करते हैं ना, तो वो फिर जब बगैर एसएल के होल्ड करते हैं तो वो प्रॉब्लमैटिक हो जाती हैं थोड़ी चीज़ें। लेकिन मैंने आपको क्लियर बताया था कि यूरो को सेल नहीं करना, जीयू को सेल नहीं करना। देखें, हो सकता वाली बातें नहीं मैं करता होता आपको मैंने जो बताया था नहीं करना। ईयू को सेल नहीं करना, जीयू को सेल नहीं करना, जीजे को सेल नहीं करना, मैंने ज़रूर किया है। जीयू को भी सेल, ईयू को खैर मैंने सेल नहीं किया, लेकिन जीजे और जीयू में मैंने एक रिट्रेसमेंट ट्रेड सेल की ली है। खैर इंशाल्लाह वो निकल जाएगी हमारी मंडे ट्यूसडे तक, फिर हम इसको दोबारा बाय में राइड करेंगे। अच्छा प्रॉफिट मैंने अर्न किया है ईयू में बाई साइड पर कुछ एंट्रीज़ में। ईयू मैं आपको यहाँ से बता रहा हूँ, वही 20 नवंबर से भी पिछले वीक से मैं आपको बता रहा हूँ बाय करना है, आपके ये टारगेट है। अभी भी मैं आपको बता रहा हूँ आपके ये टारगेट है, ये देख लें आप, ये आपका टारगेट है 1.0920। इससे भी ऊपर जा सकता है, लेकिन आपका पहला टारगेट अभी ये एक्सपोज्ड है। ठीक है, अब यहाँ पर एक रेजिस्टेंस आपको नज़र आ रही है, मुझे भी नज़र आ रही है। ठीक है, ये जब यहाँ पर था तब तो इसने ये भी नहीं ब्रेक किया हुआ था हाई। मैंने इस वीक में बताया हुआ था कि आपने बाय करना है एलीट वेव के हिसाब से। ठीक है, तब ये हाई बनकर, ये लो बनकर, ये हाई ब्रेक भी नहीं हुआ था, मैंने आपको तब का बताया हुआ है। ठीक है, तो ये मुझे भी नज़र आ रही है, लेकिन ये टूट जाएगी। ठीक है, टूटेगी तो सारी दुनिया को पता चल जाएगा, लेकिन इंशाल्लाह मैं आपको बता रहा हूँ ये टूट जाएगी। नीचे आता है ये एक 1 पॉइंट, मैं आपको लेवल निकाल देता हूँ H4 के अंदर, ये फटे तोड़ देगा। यूरो भी आपका, जीयू भी आपका, और जीजे तो तोड़ता ही रहता है, और भी तोड़ देगा। मैं आपको बता देता हूँ लेवल। ठीक है, ये चीज़ ये आता है इसमें, वैसे ये इससे भी नीचे जा सकता है। ठीक है, थोड़ा सा ये यहाँ तक आ सकता है वापस अपने इस जोन तक, लेकिन आपने डरना नहीं है, घबराना नहीं है। इमरान खान चाहे कैदी नंबर 804 जेल के अंदर है, आपने घबराना नहीं है, वो हमारा मुर्शिद है। ठीक है,
तो ये देखें ज़रा, ये यहाँ भी आ सकता है, इसको आना भी चाहिए। मैंने अगर जीजो में सेल किया था तो वहाँ पर भी एक रिट्रेसमेंट थी, लेकिन मार्केट है रिट्रेस, इसीलिए मैं आपको गोल्ड की बता रहा हूँ ना। देखिए मैं कर क्या रहा हूँ और मैं बता भी देता हूँ आपको, उसमें कुछ मिस्टेक होती हैं एज अ ट्रेडर। रिट्रेसमेंट ट्रेड लालच में कि चलो यार इधर से सेल भी मिल जाएगी, बाय तो हमने करना ही करना है, पहले सेल को राइड कर लें फिर बाय को राइड कर लेंगे। एज अ ट्रेडर मिस्टेक्स होती हैं, मुझसे भी होती हैं, लेकिन मैं जो आपको बता रहा होता हूँ उसको आपने देखना है कि वो वैसे मनोवन हो रहा होता है कि नहीं हो रहा होता है, तो आपने इस चीज़ को देखना है। तो ये इधर भी आता है इस एरिया में, ये वाला आपका एरिया है 650 640, और अगर इधर आता है यहाँ पर भी एंट्री लें, यहाँ पर भी एंट्री लें। मैं देखें आपको कहता नहीं होता, लेकिन मैं कहता हूँ इसको बगैर एसएल के लें एंट्री, अल्लाह की मेहरबानी के साथ। ये एरियाज़ में आता है, आप इसको बाय करें, आपके ये टारगेट है, ये मिनिमम टारगेट मैं आपको बता रहा हूँ। जाना इसको उससे ऊपर भी है, काफ़ी ऊपर जाना है। मैंने आपको बताया था 6 महीने के लिए बाय कर लें इसको, तो ये ऊपर ही जाना है सारा कुछ। ओके, जीजू पे चलते हैं। ओ खुल जा यार सिम सिम, मुझे थोड़ा सा टाइम दीजिएगा। चले, नशा टूट रहा है। अच्छा मौसम थोड़ा सा बदला हुआ है, तो मैंने फ़ैन नहीं ऑन किया हुआ, फ़ैन की आवाज़ से फिर वीडियो में थोड़ी डिस्टर्बेंस हो जाती है। पहले मैं एसी चला लेता था, लेकिन अब थोड़ा सा पसीना भी आ रहा है। खुल जा सिम सिम, खुल गया सिम सिम। अच्छा जी, ये जीजू का चार्ट देखें, ये आप मेरा ज़रा वर्क चेक करें। ये है जी वीकली का चार्ट, इस पे ऊपर आपको 2 ट्रेंड लाइंस के जोन नज़र आ रहे हैं। इसको आप ज़रा, ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ इसका स्क्रीनशॉट लेकर इसको ज़रा जूम आउट करके देखिएगा, ये मैंने कैसे लगाई हैं। ठीक है, ये मैंने कई बार बताया, ये अपने अपने माइंड की इम्प्रोवाइजेशन होती है, लेकिन ये एक्सपीरियंस बेस्ड चीज़ें होती हैं, ये चलती हैं। और ये इतनी चलती हैं, इतनी चलती हैं कि मैं आपको क्या ही बताऊँ। ये आप देखें जी, ये कितनी बड़ी कैंडल है वीकली की, ठीक है, पूरी मारूबुजू कैंडल बनी हुई है। चेक कर रहे हैं आप यार, ये देखें, ये पूरी मारूबुजू कैंडल बनी हुई है। और ये देखें, इसको चेक करें आप, ये पूरा जोन चला आ रहा है, ठीक है, ये जोन है जोन, ये सिंगल लाइन नहीं है, इसके ऊपर ब्रेक है, ठीक है। इसको इधर आना है कम अज़ कम 1.29 की तरफ, 1.30 की तरफ, 1.28 की तरफ। अभी इसको मज़ीद 500-600 पीप बाय होना है जीजू को। ओके, चलते हैं जी, अब H4 में चलते हैं, आपको लेवल बताता हूँ। एक शरिया 20 पे मैं कह रहा था आपको इसको बाय कर लो, सेल ना करना, जीजे मैं बता रहा था आपको, ठीक है। ये लेवल है जी आपके, ठीक है। वैसे तो ये जो मोमेंटम है ना, देखें ये होता क्या है, ये फोमो होती है जब मार्केट बहुत ज़्यादा बाइंग में जाती है ना, हमें लगता है ये ज़्यादा नीचे नहीं आएगी, होता यूजली ऐसा ही है, ज़्यादा नीचे नहीं आती। जैसे देखें गोल्ड ज़्यादा नीचे नहीं आ रहा, ठीक है, लेकिन ये करेंसी पेयर्स हैं, ये थोड़ा और तरह से मूव करते हैं, ठीक है। लेकिन ये लेवल है 2270 का, ठीक है। डॉलर कॉस्ट एवरेज के साथ चलें, लंबे टारगेट हैं इनके बाय साइड के, एसएल की टेंशन ना लें, ये नीचे नहीं जा रहा। अब तो ऊपर आ गया, जब नीचे था मैं तब आपको कह रहा था इसने नीचे कोई नहीं जाना, ये बाय कीजिएगा आप, ठीक है। मैं बहुत वाइड पिक्चर देखता हूँ, ठीक है। तो वाइड पिक्चर देखने का ये फ़ायदा होता है कि आप एक बियर मार्केट के अंदर, बिल्कुल गिरी हुई मार्केट के अंदर भी आपको पता होता है कि मार्केट ने आप किधर जाना है। तो इधर आता है आपका 2270 2280 के एरिया में बाय करें। एक ये नीचे एरिया 22
10 का, ठीक है। ये यहाँ तक भी अपनी सपोर्ट तक आ सकता है, ठीक है, 21.60 तक। लेकिन है ये बाइंग अपॉर्चुनिटी, मैं आपको बता रहा हूँ, ये 1.28-30 की तरफ इनका सफ़र है। ओके, चलते हैं जी। नैस्डैक आपको मैं शेयर करता हूँ, नैस्डैक आपके साथ। नैस्डैक किधर गया भाई, आ जा भाई नैस्डैक। तो नेट प्रॉब्लम, अच्छा नेट की वजह से मेरा उस दिन बड़ा भी नुकसान हुआ है। नुकसान क्या, प्रॉफिट का लॉस हुआ है। जब गोल्ड नीचे गिरा मैं बाय करता करता बैठ गया, मेरा नेट ही नहीं चला। बाद में मैं ऊपर से सेल भी नहीं कर सका। मेरे अपने प्लान्स होते हैं, बाय का प्रॉफिट राइड करके मैं पहले भी ऊपर गया था, तो बाय का प्रॉफिट था नहीं मेरे पास, फिर मैंने सेल दोबारा नहीं किया उस हिसाब से। बहरहाल मैंने 270 पिप्स गेन किए हैं। इंशाल्लाह वो भी रिकॉर्ड आएंगी, चीज़ें रिकॉर्ड पे आ रही हैं, थोड़ा सा रिकॉर्ड बन जाए फिर आपके साथ शेयर करूँगा। तो नैस्डैक, अच्छा जी, अच्छा नैस्डैक के बारे में ना, यहाँ से मैंने ट्रेड दी हुई है अपने ग्रुप में, ठीक है। जो लोग ग्रुप में नहीं है उनको बड़ी हैरानगी होगी कि यार ये यहाँ से दे दी ट्रेड, इधर से ही तो ये उठ के गया, तो इधर इधर से ही दे दी। लेकिन अगर कोई मेरे ग्रुप का दोस्त भाई मेरा कमेंट में बताए, तो ये वो बताएगा कि नैस्डैक के बारे में स्पेशल मुझे कमेंट्स चाहिए कि मैंने जब ये इधर से ऊपर से नीचे आ रहा था, मैंने यहाँ पे जोन लगाया था। ये जोन मैंने अब नीचे किया कल, नेक्स्ट इसका कोई मैं हिसाब लगा रहा था, यहाँ से यहाँ तक मैंने एक जोन लगाया था कि ये इधर आएगा, ठीक है। ये मैं जोन लगाया था मैंने कि यहाँ से यहाँ तक आएगा। ये यहाँ से यहाँ आकर पहले इसने यहाँ से 200 पिप की बाय दी, फिर इसने यहाँ से आके यहाँ तक दी है बाय, और ये 15,300 350 तक की अभी बाय चलेगी। उसके बाद ये एक अच्छा सेलिंग का मौका होगा यहाँ पे, ठीक है। सेलिंग ट्रेंड नहीं है, इंटरनल ट्रेंड बुलिश हो चुका है इसका। मैं आपको बता देता हूँ, मैं इसको रिमूव करके आपको इसका भी ट्रेंड समझा देता हूँ, ट्रेंड कैसे मेजर करते हैं। ये देखें, ये मार्केट ने ये अपने लो तोड़े, लो ब्रेक किए, नीचे आ गई, ठीक है। पहले यहाँ पे एक हाई बनाकर आई, इंटरनल हाई, ठीक है। ये चेक करें आप, 14, हाँ जी ये वाला, ठीक है। ये लो, ये हाई, ये लो बना, इस लो ने नहीं ब्रेक किया, ये एक इंटरनल हाई बना, ठीक है। ये लो ब्रेक हुआ, ये जाके इंटरनल हाई आपका ब्रेक हो गया, ठीक है। अब आपके पास मेन इसका जो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर का लेवल है ना, वो ये है, ठीक है। ये जोन है को 15,250 से शुरू हो रहा है, 15,350 तक ये ख़त्म हो रहा है। अगर तो ये इस जोन को ब्रेक कर देता तो ये अपने हाई तोड़ देगा 16,000 की वाले, पुराने जो हाई इसके हैं 16,000 वाले, लेकिन ऐसा नहीं होने वाला। उसकी रीज़न है बड़े टाइम फ्रेम में, मंथली में, वीकली में इसकी अभी डीप करेक्शन पड़ी है इससे भी नीचे की, ठीक है। ये लेवल मैंने वो भी करेक्शन अपने ग्रुप में शेयर की हुई है। लेकिन देखें, हम एक लेवल को जहन में रख के ये वाली बाई मिस कर दें, ये कौन सी ट्रेडिंग है। मार्केट ने लेवल टू लेवल चलना है, तो इसकी एक डीप करेक्शन इससे भी नीचे की पड़ी हुई है बड़े टाइम फ्रेम में, और यहाँ से ये सेल हो सकता है, ठीक है। और इसका ये वाला जो लेवल है ना आपका 14,400 तक, यहाँ तक ये सेल हो सकता है, तकरीबन 1000 पिप की सेलिंग आ सकती है, ठीक है। अगर और वो जो डीप करेक्शन है मैं आपको बता रहा हूँ, अब उसकी कंफर्मेशन इस लो के नीचे जाके आएगी, ठीक है। ये रेड कैंडल वाले लो के नीचे। तो या आप इसमें थोड़ा, खैर वो वक्त आएगा तो मैं बता दूंगा, अभी बड़ी दूर की कहानी है, अभी ये टाइम लेगा। बहरहाल इधर से आप सेल देखें, इसमें 1000 पिप की सेल है इसके अंदर, लेकिन सेल को कतन होल्ड ना कीजिएगा अगर इसके ऊपर कोई आपके H4 क्लोज कर गई तो। नैस्डैक भी हो गया जी। जीजे मैंने आपको बताया हुआ है, जीजे 200 की तरफ जाना है इसको आने वाले महीनों में, टाइम लेता है ये। बहरहाल अभी जो मुझे इसकी मूव नज़र आ रही है 188.4 की तरफ नज़र आ रही है, सेल ना कीजिएगा गलती से भी। अभी आ गए जी ऑयल पर।
वीडियो लंबी हो गई है, लेकिन मैंने काफ़ी चीज़ें साथ और भी कवर कर दी हैं। अच्छा, ऑयल में ये है, ये मैं आपको बताऊँ। ऑयल की कहानी इस तरह है जी कि ऑयल में ना मैं इसके पीछे नहीं पड़ा रहता। बड़े सुकून से जब मुझे ट्रेड मिलती है ना तो मैं करता हूँ, और पिछले 4-5 महीने से मेरा ऑयल का एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा अच्छा है। तो बड़े आराम से ये 200-300 पिप आराम से दे देता है। नैस्डैक में मैं वैसे ट्रेड नहीं अब करता, क्योंकि कुछ स्वैप के इशू हैं, कोई इस्लामिक इशूज़ हैं। तो एक्सनेस के ब्रोकर पे मेरे स्वैप के इश्यूज़ हैं। तो मैं एक्सनेस पे ट्रेड नहीं करता, लेकिन अपने ग्रुप में ज़रूर शेयर करता हूँ। लेकिन ऑयल को मैं कभी भी नहीं छोड़ता। ऑयल ने ये वाला अपना एक लो ब्रेक किया है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर एक कन्फ्यूजन है। अब ये स्ट्रक्चर का लो नहीं है, ठीक है, ये भी मैं आपको बता दूँ, क्योंकि ये कोई ऐसा लो नहीं है। मार्केट को पूरा यहाँ से देखना है आपने, यहाँ से मार्केट यहाँ से उठी है, स्ट्रक्चर यहाँ पे बेस है, ये इंटरनल लो है। ये मार्केट ऊपर गई, ठीक है, ये मार्केट ऊपर गई, ये आगे इसने एक लो बनाया, ये किसने हाई बनाया, ये इंटरनल लो ब्रेक हुआ है। मैंने भी अपने ग्रुप में उस दिन रात को कहा कि यार ये H4 का ब्रेक हो गया है। माशाल्लाह से इतनी लर्निंग दे दी है मैंने, इतनी लर्निंग दे दी है होलसेल के हिसाब से। लेकिन जो माशाल्लाह बड़े काबिल लोग हैं ना ग्रुप में, बड़े काबिल, वो भी बताना पसंद नहीं करते कि नहीं सर यहाँ पे आप मिस्टेक कर रहे हैं, ये स्ट्रक्चर लेवल नहीं है। ये मेरा गिला रहता है। देखिए, मैं कोई अकले कुल नहीं हूँ, कभी कभी मैं भी मिस्टेक कर जाता हूँ स्ट्रक्चर मेजर करने में, ठीक है। ये लेवल है इसका जी, या ये वाला, जब तक ये ब्रेक नहीं है ऑयल बुलिश है, ठीक है। मैं ऑयल को ऊपर ही देखता हूँ। मैंने 97 का लेवल बताया हुआ है, और वो 94 तक गया है, 90 तक गया उस वक्त, ठीक है। ये मैंने यहाँ से आपको बताता रहा हूँ कि बाय करना है, इसको ऊपर जाना है। लेकिन यहाँ से ये इंटरनल स्ट्रक्चर, हालांकि यहाँ पे इसने एक, ये इंटरनल असल में स्ट्रक्चर है नहीं है, ये एक क्या इसको कहते हैं, इंड्यूसमेंट है, ठीक है। तो ये ऊपर जाके ब्रेक करेगा, ये ऊपर जाएगा। इसके लॉन्ग टर्म टारगेट 101 102 की तरफ है। हाँ, इसको अगर आप ये देखें, देखिए एक चीज़ मैं और आपसे ना क्लियर करता हूँ। हम जो कहते हैं ये बुलिश है, ये बेरिश है, इसको भी क्लियर करते हैं, ये बुलिश और बेरिश कैसे है। ऑयल असल में बेरिश नहीं है, ठीक है, फ्लैट चल रहा है। बुलिश तो तब होगा जब अब ये 90 के ऊपर जाके क्लोजिंग देगा, लेकिन हम इसको बेरिश भी नहीं कह सकते। यही वीकली चार्ट आप देख लें, वीकली चार्ट में यहाँ से ये चीज़ें जो हैं, ये एक सेकंड ज़रा ठहरिएगा। हाँ, अब यहाँ पर आपने एक चीज़ ये देखनी है, ये वीकली चार्ट है, ये रेड कैंडल का हाई आपने देखना है। ये मुझे क्यों लगता है कि ये बुलिश है। यार ये कोई मसला चल रहा है मेरे नेट के साथ। ये वाला जो स्ट्रक्चर था, ये स्ट्रक्चर लेवल है, ठीक है। ये इंटरनल लो है चाहे, लेकिन ये स्ट्रक्चर लेवल है, ठीक है। इंटरनल है, लेकिन ये स्ट्रक्चर लेवल है। इसके ऊपर क्लोजिंग आई हुई है, और इसका लो नहीं ब्रेक हुआ अभी तक, ठीक है। इसका लो तो है ही बहुत नीचे, ठीक है। इसका ये वाला लो भी बहुत नीचे है। मार्केट है, मार्केट जिगजैग कर सकती है, लेकिन मैं यहाँ से ऑयल को कम अज़ कम भी ना 85-86 तक तो ज़रूर देख रहा हूँ। उसके बाद हम जाके डिसाइड करेंगे कि उसके ऊपर अगर क्लोजिंग आती है तो हमें कोई मज़ीद बुलिश का साइन मिलता है तो हम अपनी बाय साइड को कंटिन्यू करेंगे। यहाँ से मैं बाय में हूँ ऑयल की। ट्रेंड इसका इस वक्त H1 का, H4 का बेरिश नज़र आ रहा है, काफ़ी बेरिश प्रेशर है, लेकिन ये 78 तक शायद चला जाए। चांसेस मुझे अभी भी थोड़े कम लग रहे हैं कि ये इतना नीचे अभी चला जाए। हाँ, 85 पे जाके हो सकता है 78 पे आ जाए। इधर से यहाँ पे एक डेली के टाइम फ्रेम में एक स्ट्रॉन्ग ऑर्डर ब्लॉक है यहाँ पे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये 78 पे आ नहीं रहा, मैं ये कह रहा हूँ कि यहाँ से मैं ये मूव नहीं मिस करना चाहता, ठीक है। ये वाला जो आपका ऑर्डर ब्लॉक है, ये वाला, ये चेक कीजिएगा ज़रा। जब तक ये डेली के टाइम फ्रेम में होल्ड है, ये रेड कैंडल आपने देखनी है 28 अगस्त की, ठीक है। इसका हाई और लो मार्क कर लें। असल में तो लो ही मार्क करना है, हाई की तो ज़रूरत नहीं, वो तो सिर्फ लेवल्स के लिए है।
इसका लो मार्क कर लें। जब तक इस लो के नीचे आपकी कोई H1 भी ना क्लोज, H1 भी अगर आपकी क्लोज हो जाती है 28, मैं आपको डेट बता रहा हूँ। देखें ऐसे एनालिसिस आपको दुनिया में कोई नहीं बताएगा, वो सिर्फ दूर से लेवल लगा देते हैं, सुनने वाले को ये भी नहीं पता चलता कि असल में एक्चुअल लेवल है क्या। मैं आपको ये बता रहा हूँ, ये 28 अगस्त की कैंडल है, इसका लो मार्क कर लें अपने पास। जब तक H1 के कोई भी कैंडल इसके लो के नीचे नहीं क्लोज होती है, दोबारा 86 की तरफ जा सकता है, और फिर अगर ऊपर इसने जाना हुआ तो मज़ीद ऊपर भी जा सकता है। तो दुआओं में याद रखें जी, खुश रहें, आबाद रहें, और इस वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करें। मेरा आपसे वादा है कि अनकरीब मैं आपको डेली वीडियो बनाऊंगा, डेली लेवल्स दूंगा, लेकिन मैं वो टाइम नहीं अभी बता सकता। कुछ मेरे पर्सनल इश्यूज़ हैं जिस वजह से मैं इसको उस तरह से लेके नहीं चल रहा। इंशाल्लाह ताला आपको डेली वीडियोस मिलेंगी, स्ट्रक्चर की वीडियोस मिलेंगी, पैटर्न्स की वीडियो मिलेंगी। लाइफ देखें, मैं जल्दबाज नहीं हूँ, लाइफ इंसान की एक पल की भी नहीं है, पता नहीं अगला सांस आना है नहीं आना है, लेकिन बज़ाहिर बड़ी लंबी है। तो मैं बड़ा ठंडे तरीके से चलता हूँ, मुझे कोई जल्दी नहीं है। हो सकता है 2 महीने बाद मैं ऐसा कंटेंट शेयर करना शुरू कर दूँगी, डेली की 2-2 3-3 वीडियो आनी शुरू हो जाएँ। तो सब चीज़ें पॉसिबल हैं, टाइम लग सकता है। इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला के घर में देर है अंधेर नहीं है। तो दुआओं में याद रखें, खुश रहें, और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़।